हाल ही में एक न्यूज़ वायरल हुआ है जिसमें नरेंद्र मोदी ने पूर्व गवर्नर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर थे उर्जित पटेल, उनको ये बोले हैं कि तुम पैसों के ढेर में दबे सांप की तरह हो। आप देख सकते हैं ये इसको लेकर पूरी चर्चा में है कि क्या उस रात क्या हुआ था कि नरेंद्र मोदी को ऐसा बात बोलना पड़ा। आप देख सकते हैं ये देखिए, पीएम मोदी ने आरबीआई चीफ उर्जित पटेल को पैसों के ढेर में बैठे सांप की तुलना की। पूर्व वित्तीय सचिव की किताब में चौंकाने वाला दावा। जो पूर्व वित्तीय सचिव थे उनके एक किताब आ रहा है जिसमें उन्होंने इस बात को जिक्र किया था कि उस रात नरेंद्र मोदी ने बहुत गुस्से में थे और उर्जित पटेल को ऐसा बात बोल दिए। तो आप इस वीडियो में जानते हैं कि क्या हुआ है और किस कारण से मोदी जी बोले थे। देखिए, वाई न्यूज़ में क्यों है। वित्तीय सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने अपने एक किताब में आल्सो मेक पॉलिसी है, जिस किताब का नाम, उसमें इस बात को जिक्र किया है कि नरेंद्र मोदी ने उर्जित पटेल को पैसों के ढेर में दबे सांप से तुलना की थी उस रात। 14 सितंबर 2018 को मोदी जी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें देश के अर्थव्यवस्था को सुधारने और उसमें परिवर्तन किस तरह किया जाए कि यह भारत को एक अच्छे इकोनॉमिक विकसित देश के रूप में ले जाए। उनमें उर्जित पटेल का भी सलाह लिया गया, लेकिन उर्जित पटेल को नरेंद्र मोदी ने ऐसा बात बोला कि तुम एक सांप के ढेर में दबे बैठे सांप हो। उर्जित पटेल क्या उनसे, देखिए, उर्जित पटेल से बोला गया कि आप देखिए रिजर्व बैंक ऑफ का गवर्नर है, तो आप इस पर कुछ सलाह दीजिए कि कैसे क्या किया जा सकता है। अब मानिए कोई गवर्नर है तो उसी से न पूछा जाएगा कि कैसे तुम क्या कर सकते हो, कि कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाओगे जिससे भारत के इकोनॉमी को सुधार लाया जा सकता है, और इसमें क्या क्या फैसला लिया जाए जिससे देश की अर्थव्यवस्था ऊंची हो, यानी कि विकसित हो, जिससे और भी देश काम करे। तो उर्जित पटेल से ये पूछा गया तो उन्होंने जितना भी मतलब क्रियाएं बताई, यानी जितना भी सिफारिश किए, जितना भी क्रिया वो बताए, और जितना स्थिति जो भी था उनको प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं कर पाए। यानी कि कोई आपसे सलाह लेता है तो जब सलाह लेगा तो ऐसा ही सलाह दीजिएगा जिसको उसको भी सही लगे। अब ऐसा सलाह दीजिएगा कि उसको, अब मानिए कि कोई एक व्यक्ति है, मानिए कि कोई व्यक्ति है और इस रास्ते से जा रहा है, अब उसको यहाँ जाना है, आप बोलिएगा कि यहाँ से दौड़ कर सीधे चल जाइए, हो जाएगा, तो क्या है, प्रभावी ढंग से सलाह हुआ? नहीं ना हुआ। सेम वो ऐसे ही समझिए कि जब नरेंद्र मोदी ने पूछा कि कैसे इसको अच्छा किया जा सकता है, तो उसमें उनका जो उर्जित पटेल का सलाह था वो प्रभावी नहीं रहा। वो एकदम मतलब सीरियस मूड में नहीं थे, ऐसे बोल रहे थे कि जैसे ऐसे बात हो रहा है। इसी को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुम पैसों के ढेर में दबे सांप की तरह हो। आपको बता दें कि 13,400 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मतलब कमाए थे वित्तीय वर्ष 2016-17 में लेकर 44 करोड़ हो गया था। तो 13,000 रुपया का जो 13,400 करोड़ था 44,200 करोड़ में से, तो उनमें से मतलब 13,400 करोड़ उर्जित पटेल कहते हैं ये रिजर्व बैंक के पास रहेगा, जबकि ऐसा नियम नहीं है। अगर रिजर्व बैंक आरबीआई का जितना भी पैसा है वो सब किसका हक है? सरकार का उस पर हक है। सरकार उस पैसे को देश को विकसित करने में लगाएगी। लेकिन उर्जित पटेल का क्या सलाह देखा है, 13,400 करोड़ आरबीआई के पास रहेगा और इसको आरबीआई रखेगी या जब जरूरत पड़ेगा तो देगी। यानी कि उर्जित पटेल को इस पर निशाना था 13,400 करोड़ पर। इसी बात को लेकर नरेंद्र मोदी ने गुस्से में कहा कि तुम पैसे में दबे सांप की तरह हो। यही बात है कि 44 करोड़ था तो नरेंद्र मोदी ने बोला कि भारत सरकार को दे दीजिए। वित्तीय वर्ष होता तो कोई भी तो सलाह, उसके पहले बैठक होता है तो कोई भी कहेगा कि ये पैसा जितना है उसको दीजिए। तो उसमें उर्जित पटेल का ये मांग था कि 13,400 करोड़ आरबीआई के पास रहेगा, यानी गवर्नर के पास रहेगा। इसको लेकर नरेंद्र मोदी ने गुस्से में कहा कि तुम पैसे में दबे सांप की तरह हो। उन्होंने उर्जित पटेल से सलाह मांगा तो उसमें बोला था कि जितने भी सरकारी चीज़ें हैं सबको प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट कर दीजिए, सरकारी बॉन्ड में निवेश करने को कहिए। यानी कि जो सरकार की ये थी है, जैसे कि मानिए कि
सरकार, जैसे सरकार का कोई फंड आया है तो उसमें लोगों से बोला जाए कि तुम इसमें निवेश करो, तो कोई भी समझेगा कि सरकार क्या कर रही है, ये हमसे कमाना चाहती है। वहाँ पे सरकार का एकदम थू-थू हो जाएगा, यानी कि सरकार की गलती मानेंगे। भुगतान करने का प्रस्ताव रखिए, यानी कि उसमें निवेश करने के लिए लोगों से आग्रह कीजिए कि हमारे ये सरकारी बॉन्ड है, इसमें हम आपको ये देंगे, आप इसमें निवेश कीजिए। आप इस तीनों बात से समझ सकते हैं क्या इसमें कोई भी बात उर्जित पटेल बोले हैं क्या प्रभावी आपको लग रहा है? क्या सरकारी बॉन्ड में कोई निवेश करना चाहेगा? पूंजीगत लाभ, यानी जिसने जितने भी चीज़ है सबको प्राइवेटाइजेशन कीजिए, मैं सबको प्राइवेट को दे दीजिए। सरकारी बॉन्ड को निवेश करने को बोलिए, भुगतान करने का प्रस्ताव करिए। ये तीनों बात बोले नरेंद्र मोदी की। इन्हीं 3-4 बातों पर गुस्सा आ गया, जिससे उन्होंने कहा कि तुम इस लायक हो। देखिए पीएम मोदी का आरबीआई चीफ को फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो न्यूज़ आउटलेट है उसने भी प्रकाशित किया है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि उस रात क्या हुआ था 14 सितंबर 2018 को। जय हिंद।